हेलो गाइस, आज से हम न्यू मांगा स्टार्ट करने वाले हैं। मांगा का नाम है लाइफ ऑफ स्वॉर्ड गॉड। चलो कहानी एक्सप्लेन करते हैं। मैं कैसे सफल हुआ, यह मेरी टैलेंट 1% और मेरी हार्डवर्क से 99 थी। ब्लू कॉन्टिनेंट के पूर्व स्वॉर्ड गॉड का एक उदाहरण। और मेरा नाम जिनबू है। मैं काफ़ी 16 साल का हूँ और इस साल मैं केवल 8वें लेवल स्वॉर्ड गॉड एम्पायर में हूँ। तभी जिन्हों के मास्टर बोलते हैं, तुम स्लो हो, अपनी पावर अपने अधिक ध्यान दो। क्या तुम खाली पेट लड़ाई कर रहे हो? यह मेरे मास्टर है, वह लेवल 9 स्वॉर्ड गॉड सेंट है। मास्टर अपनी स्वॉर्ड से जिन्बू पे अटैक करता है। जिन्बू अपनी स्वॉर्ड बीच में लाके बड़े मुश्किल से बचता है। अगर मैं तुम्हें सिर्फ एक हाथ से दूर रख सकता हूँ तो ये दर्शाता है कि तुम पर्याप्त समय नहीं कर रहे हो। याद रखो, अकेला टैलेंट बेकार है, सफलता ही रहा कि 99 हार्डवर्क है। जिन्बू के आंखों पे ब्लू लाइट चमकती है और उसके बॉडी पे ब्लू एनर्जी आ जाती है। जिन्बू बोलता है, यह पीछे हट जाओ। मास्टर कहता है, मेरे लिटिल डिसाइपल, तुम अंत से अपनी बॉडी से मुक्त हो गए। अगर ये स्वॉर्ड गॉड सेंट स्टेज पर पहुंच गया है। जिन्बू बोलता है कि क्या इसे क्या कहे, स्वॉर्ड गॉड सेंट की पावर है क्या ये? मास्टर बोलता है कि तुम केवल 16 साल की उम्र में ही 9 लेवल पे स्वॉर्ड सेंट के बन गए हो। जब मैं अपनी उम्र में था तो तुमसे थोड़ा ही धीमे था, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि यह वह जगह है जहाँ यह वास्तव में अलग हो जाता है। मैं 300 वर्षों से स्वॉर्ड सेंट स्टेज पर अटका हुआ हूँ, लेकिन मैं अभी भी अंतिम बांध को दूर करने में कामयाब नहीं हुआ। 1700 वर्ष में फर्स्ट ब्लू कॉन्टिनेंट पर लेवल 10 स्वॉर्ड गॉड नहीं रहा है, इसीलिए तुम कल्पना नहीं कर सकते यह कितना कठिन है। तुम्हें हर समय स्थिर रहना चाहिए। मास्टर पीछे मुड़कर कहते हैं, सबसे पहले तुम्हें मेरी तरह ही मानसिकता रखने की ज़रूरत है, तभी हमारा जिन्बू ब्रेक थ्रू करने लगता है। उसे गोल्डन एनर्जी निकलती है और गोल्डन एनर्जी इतनी रहती है कि वो आसमान पे जाती है, वो भी बादलों को चीरते हुए। जिन्बू का ब्रेक थ्रू हो जाता है, वो स्वॉर्ड गॉड बन जाता है। उसकी ऐसी पावर देख के मास्टर हैरान हो जाता है। तब जिन्बू अपनी स्वॉर्ड को घुमाते हुए सामने पहाड़ पर धमाका हो जाता है। मास्टर सामने ही रहता है तो वो धमाका सीधा मास्टर के तरफ ही जाता है। मास्टर बोलता है, क्या तुम मुझे मारने की कोशिश कर रहे हो? जिन्बू इनोसेंट जैसा बनता है और बोलता है, हाँ। फिर मास्टर डरते हुए कहते हैं कि तुम क्यों सच को वापस ले लो, जल्दी करो, मैं इसे अधिक तक नहीं रख सकता। फिर मास्टर जोर जोर से हंसते हैं और बोलते हैं, तुम टू बैक ब्रेक थ्रू कर लिए और तुम एक स्वॉर्ड गॉड बन गए। मेरे डिसाइपल की अपेक्षा के अनुसार मेरे मार्गदर्शन के बिना किसी भी तरह से आपने इसे हासिल नहीं किया होता। मास्टर अपनी खुद की तारीफ कर रहे हैं। मास्टर कहते हैं, इसीलिए मेरी टीचिंग अभी भी उपयोगी है। और जोर जोर से हंसते हैं। फिर जिन्बू कहता है कि लिन मास्टर, मेरे अड़चन के बारे में क्या आपने हमेशा नहीं कहा है कि आप 300 वर्षों से एक ही लेवल पे अटके हुए हैं, मेरे पास क्यों नहीं था? फिर जिन्बू परेशान होता है, कंफ्यूज होता है, सब होता है। मास्टर गुस्से से, चुप रहे, तुम बदमाश हो, तुम बस अपना मुंह बंद नहीं रख सकते। तुम कर सकते थे क्या? यह तुम कहने की कोशिश कर रहे हो कि मैं मूर्ख हूँ? जिन्बू बोलता है, पर मैंने ऐसा नहीं कहा। वो बोलता है कि मुझे माफ़ कर दो मास्टर, मैं कैसे सफल हुआ मुझे बिल्कुल पता नहीं। मैं कैसे उदाहरण दूँ आपको? करंट ब्लू कॉन्टिनेंट की वर्तमान स्वॉर्ड गॉड में जिन्बू की ओर दिखाया जाता है। बड़े निराश होकर कहता है कि रसोई में बेकार है। मैं अब स्वॉर्ड गॉड हूँ, लेकिन मुझे अभी भी खाना बनाना है, इसीलिए हेवन आपको दंड देगा मास्टर। फिर जिन्बू खाना लेके बाहर जाता है और बोलता है, मास्टर खाना तैयार है। इतना ही बोलता है कि जिन्बू की नज़र पेड़ पे लगे एक खत पर पड़ती है। लिखा है कि मैं इरवानिया मैजिकल एकेडमी में अपने पत्नी से मिलने जा रहा हूँ। जब तुम स्वॉर्ड गॉड हो तो आप
अजय हो गए हो। ये इसमें अब बंद ना रहे। यह समय आपके लिए नाम बनाने का है। मैंने सोचा था कि आप सब कुछ मैं कर सकता था, लेकिन मेरे पास एक मामले में एक अंतिम बांध है। माउंटेन से ऊपर नीला सभी बाग है। के मास्टर बोलते हैं, मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ और मैं जा रहा हूँ। फिर लिन जोर से चिल्लाते हुए, मास्टर। माउंटेन पे हर जगह आवाज़ जाती है। फिर हमें न्यू कैरेक्टर दिखाए जाते हैं। उनमें से एक जन कहता है, यदि पुराने खोज संपाद वाद तोड़ देता है और हमें होली बिन को वापस करने से इनकार कर देता है, उसे मारने की ज़रूरत है, भले ही वो हमें मार दे। उनमें से एक सब जन कहते हैं, हाँ समझ गए। में ही हमारा जिन्बू वहाँ से उनके सामने से छलांग लगाते लगाते कहता है, मास्टर मेरा इंतज़ार करना। और मॉन्स्टर में से एक मास्टर बोलता है कि क्या वह बूढ़े आदमी का डिसाइपल है? कहाँ जा रहा है? उसमें से वाइट टाइगर बोलता है कि क्या वो भागने की कोशिश कर रहे होंगे? फिर उनके सपने में फिर मॉन्स्टर भी जिन्बू के पीछे जाते हैं। वो भागते भागते कहता है, मास्टर आप कहाँ हो? मास्टर आप कहाँ हो? फिर भागते भागते लिन को एक चीख सुनाई देती है, हेल्प मी। की तरफ देखता है। वह दो जन एक लड़की की ओर बढ़ रहे हैं। लड़की उन डाकुओं को बोलती है कि पीछे रहो। में से एक डाकू बोलता है कि डरो मत, दूसरे डाकुओं की तरह हम नहीं हैं, हम बहुत अच्छे हैं। का दूसरा साथीदार बोलता है कि अब एक अच्छी बच्ची बने रहो और मैं जैसा बोल रहा हूँ वैसा करो। वो लड़की डरते हुए कहती है कि मैं कॉन्टिनेंट पर सबसे बड़ी ट्रेडिंग कंपनी मिशेल ट्रेडिंग कंपनी की प्रेसिडेंट की ग्राउंड डॉटर हूँ। अगर तुम मुझ पर हाथ रखो तो इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। डाकू हंसते हुए कहता है कि क्या मजाक है। डाकुओं के हमारे ग्रुप में आपकी पूरी कंपनी को तबाह कर दिया है, लेकिन आप अभी भी हमें डराने की कोशिश कर रहे हैं। डाकू कहता है कि हमें परवाह नहीं है कि अगर हम मिशेल ट्रेडिंग कंपनी के प्रिंसेस के साथ तक दिनादिनधा भी करें तो यह पूरी तरह से इनकार के लायक ना होगा। इतना सुनते ही प्रिंसेस जोर से चिल्लाती है, हेल्प मी। डाकू लोग हंसते हुए कहते हैं कि एरिया सुनसान है, इसलिए आप जोर जोर से चिल्ला सकते हैं। आपको बचाने के लिए कोई नहीं आ रहा है। तभी जिन्बू उधर आता है और हेलो बोलता है। जिन्बू मन में बोलता है कि हेलो कहने समय स्माइल करना याद रखे। तभी एक डाकू बोलता है कि तुम कहाँ से आ गए साले? और दोनों डाकू अनहैप्पी रहते हैं उसको देख के। दूसरा डाकू कहता है कि क्या तुम इसे बचाने के लिए यहाँ पे आए हो? बेहतर होगा। जिन्बू कहता है कि नहीं, तुम्हें गलतफहमी हो चुकी है। मैं खाली सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ कि तुमने इसे ओल्ड मैन को देखा है क्या कहीं? दोनों डाकू बड़े ही गुस्से से बोलते हैं कि क्या तुम हमें इडियट समझते हो? तुम इसे ऐसी जगह पे ढूंढ रहे हो कि मैंने कोई कमबख्त पुराने ओल्ड मैन को नहीं देखा है। हमें बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करना बंद करो तुम साले। इतने में प्रिंसेस कहती है कि उधर देखो। इतने में ही जिन्बू बोलता है, ठीक है, थैंक यू करके। फिर जिन्बू बोलता है, आप तीनों के बीच में आने के लिए सॉरी, आप अपना जारी रखें। जिन्बू एकदम अच्छे से बोलता है कि गुड बाय पोलाइट होके। ये देख के दोनों डाकू हैरान होते हैं और एक जन चाकू निकाल के कहता है कि तुम्हारी स्किन काफ़ी सॉफ्ट और कोमल है बच्चे। जिन्बू हाँ कहता है। तभी दूसरा डाकू कहता है कि तुम कुछ अलग करना चाहते हो बिग ब्रदर? उड़ के इनकी तरफ आ रहा होता है। जिन्बू कहता है कि अरे देखो, कुछ हमारी ओर उड़ते आ रहा है। इतना सुनते ही दोनों डाकू हंसने लगते हैं और एक जन पीछे मुड़ के कहता है कि हमें भटकाने की कोशिश कर रहे हो ताकि तुम भाग सको। दूसरा डाकू कहता है कि अभी भी तुम्हारी एज में ये खेल खेल रहे हो, लेकिन अगर तुम यही चाहते हो तो मैं मजाक करूँगा कि आप चीज़ों को थोड़ा हिला दें। तभी उनके पास एक ब्लास्ट हो जाता है और प्रिंसेस चिल्लाते हुए कहती है कि ये क्या हो रहा है? प्रिंसेस कहती है कि मैं यहाँ पे मरने वाली हूँ। तभी हमारा ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। और भाई लोग सब्सक्राइब कर देना प्लीज़ और अपना ख्याल रखना, ठीक है? बाय बाय।